करते। हम अदालतों में अपने केस लड़ते हैं, अदब एहतराम से लड़ते हैं, लेकिन आज खोसा साहब ने वहां भी कहा, बड़े जोर से कहा कि ये तो अदालत अंडर सीज है, ये कोई माहौल नहीं है। सिर्फ हमें नहीं, अदालतों का भी इन्होंने घेराव किया हुआ है और इस माहौल में आज़ादाना फैसले अदालतों के लिए भी मसले बनेंगे। सो हम इसको कंडेम करते हैं और जो इनके दावे हैं कि ये आए आके यहाँ पे धरना दें, जो करना है करें, वो आप उसकी हकीकत जान लें। दूसरी गुजारिश ये है कि आज पहला दिन था, नैब की कोई तैयारी नहीं थी, ना जो पेपर बुक्स उन्होंने देनी थी, रेफरेंस की डिटेल्स सारे वकला को, कोई वो उनकी तैयारी नहीं थी। जज साहब उन पर नाला हुए और उन्होंने कहा कि इसको प्रॉपर रेफरेंस बना के, पेपर बुक्स बना के अगली तारीख पे लेके आए ताकि वो आज जो प्रोसीडिंग होनी थी वो की जाए। और अदालत ने FIR को और जो वहाँ पे रेफरेंस बना था या जो चालान बना था उसको रेफरेंस जो तफ्तीश हुई, FIR तफ्तीश को रेफरेंस तस्लीम कर लिया और आज उस पर प्रोसीड किया। खोसा साहब ने और फारूक नायक साहब ने उस पर बड़े ज़ोर से अदालत से गुजारिश की, बाकी वकला ने भी, कि हम चाहते हैं कि आप प्रोसीड करें, आप केस चलाएं, शुरू करें। लेकिन नैब की तरफ से बार बार इस्तदा की गई कि नहीं, हमें टाइम दिया जाए। तो 16 तारीख दी गई है। हम ना तो अदालत का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, ना बाहर का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। हाँ, अगर हमने ये फ़ैसला कर लिया कि हमने इस्लामाबाद में आना है, तो फिर इमरान खान साहब आप क्या, आपकी हुकूमत क्या, हम तो मार्शल लॉ में भी ये काम करते रहे और आते रहे हैं। एक झलक हमने आपको दिखा दी थी, अभी तक आपके आसाब से वो उतर नहीं रही। नैब में जिस दिन पेशी थी उस दिन पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने एक छोटी सी झलकी दिखाई थी, तो वो जो फवाद चौधरी साहब रोज़ फरमा रहे हैं, उनको वो याद रखनी चाहिए। और फवाद को तो खैर पता ही है पीपल्स पार्टी क्या है, वो बड़ा अच्छी तरह जानता है। ये अलग बात है कि आज जरा एक और जगह खड़ा हो गया है, लेकिन हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और हमारी क़यादत जो है, हम अदालत से इस्तदा कर रहे थे कि आप प्रोसीड करें। नैब इल प्रिपेयर्ड था, उनके पास कोई बात नहीं थी। ये भी आज खोसा साहब और फारूक नायक साहब ने कहा, उन्होंने इस्तदा किया है जी कि हम सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल करना चाहते हैं। तो उस पर वकला ने बड़े ज़ोर से कहा कि सप्लीमेंट्री चालान का या सप्लीमेंट्री रेफरेंस का कोई वजूद नहीं है, तरीक़ाकार नहीं है। आप जो टाइम होता है कानून के मुताबिक वो लैप्स कर चुके हैं। पहले ही हमारे रेफरेंसेस आपने या हमारे खिलाफ केसेस आपने कराची से यहाँ शिफ्ट किए हैं। अब सारे जो जितने भी बाकी मुल्ज़िम हैं वो भी, उनके वकला भी, सबको लिए एक तकलीफ़ है। लेकिन अदालत ने कहा कि ठीक है, आप तफ्तीश करना चाहते हैं तो करें, बट हमारे वकला का, खोसा साहब का, नायक साहब का जो एतराज़ था वो अपनी जगह, और हम देखेंगे वो रेफरेंस अगर आता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट वो तफ्तीश का टुकड़ा लेके आते हैं, होगा तो वैसे ऐसे ही जैसे पहले वाला है। लेकिन अगर वो कोई डॉक्यूमेंट आता है तो फिर हमारे वकला जो हैं सीनियर, ये उसको देखेंगे कि उन्होंने उसको उस पर एतराज़ फाइल करने मुताबिक उज़र होगा। ये आज उन्होंने कोर्ट में बाकायदा कहा और अदालत ने आज नागवारी का इजहार किया क्योंकि नैब की तैयारी नहीं थी। जी साहब, आप चूँकि इसको देख रहे हैं, तो आपको क्या ख्याल है कि नैब के पास अवेलेबल है ये केस बज़ाते खुद कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट होना, क्या ये गैर आईनी है? क्योंकि कानून के मुताबिक नैब कहता है कि हम एप्लीकेशन फाइल करके नैब कोर्ट में नहीं। देखिए, आइन 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी आइन की रूह है। देखें, 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी आइन की रूह है, और जब एक मामला है ही एक सूबे से मुताल्लिक, उसमें जो भी इनकी उज़रात हैं वो तमाम के तमाम सिंध के मुताल्लिक़ हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट्स हैं, अगर कोई बैंक अकाउंट्स हैं, अगर कोई मुल्ज़मान हैं, अगर कोई गवाहान हैं, अगर कोई रिकॉर्ड है, वो तमाम का तमाम सिंध ही के महकमा जात या सिंध के दफातर या सिंध के सूबे से मुताल्लिक़ है। तो ये वैसे भी क्रिमिनोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोविंशियल है, आपका सब्जेक्ट भी प्रोविंशियल है। लेकिन हर कैफ ये अब नैब की बादशाहत है कि उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की भी गलत तशरीह करते हुए, जब हमने नज़र सानी की बहस की तो उसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमने कहीं ये नहीं कहा कि इन सारों को जो है आप
सिंध से बाहर ले जाएं या कहीं हो। तो ये अगर होगा भी तो हम बैठे हुए हैं, अब ताबे उज़र है, सुप्रीम कोर्ट से नालिश की जा सकती है, ट्रांसफ़र केस किया जा सकता है कहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार होता है कि अगर एक सूबे से दूसरे सूबे में जो है उसकी ट्रांसफ़र मतलूब हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है एक सूबे से दूसरे सूबे, वो भी बावजूद इस अंदाज से कि मुल्ज़मान की जान को ख़तरा है या गवाहान की जान को ख़तरा है या रिकॉर्ड वहाँ मुयस्सर नहीं है या कोई ऐसा अवामिल, इसमें कोई ऐसा अवामिल नहीं था। बाहर कैफ अब ट्रांसफ़र हो गया है तो हमने दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दी थी, उसकी राय ना हुई। अब आगे का लाया अमल हम सोच रहे हैं या वो देखेंगे कि किस तरह से होता है जो फैसला होगा, लेकिन सरेदस्त हम अवॉइड करने वाले नहीं हैं। मगर आपके सवाल का जवाब हमारी नज़र में ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है। तारा साहब ये बताइएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक जलसे में कहा था कि जो है वो आसिफ अली जरदारी को जो है जेल जाएंगे वो, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये खान साहब बारहा कह चुके, इसी पे हम ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म को अगर नैब ऑटोनोमस है और नैब अपनी इन्वेस्टिगेशन किसी और से शेयर ना करने का पाबंद है कानून के मुताबिक, तो फिर वज़ीर आज़म और उसके वज़रा को कैसे खबरें होती हैं कि फ़लाँ गिरफ्तार हो जाएगा, फ़लाँ को हम ये कर देंगे। और वज़ीर आज़म साहब ने बारहा कहा कि मेरा बस हो तो मैं 50 लोगों को अंदर कर दूं। यकीनन वज़ीर आज़म के लेवल पे जो बात कही जाती है उसमें वज़न होना चाहिए, उसके पास सबूत होना चाहिए। और वज़ीर आज़म के पास इतने क्रेडिबल एविडेंस है जो जिस तरह वो कह रहे हैं होनी चाहिए कि वो 50 लोग जेल में हों। लेकिन हैरानगी है कि आज 8वां महीना है, वो सारा रिकॉर्ड, वो सारी एविडेंस ना नैब को दी गई है ना FIA को दी गई है जो प्रॉपर फोरम है। अब हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वज़ीर आज़म साहब की अनोखे लाडले की ख्वाहिशें तो नहीं पूरी हो सकती, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्या वो अगर सबूत है, अगर कोई चीज़ उनके पास है जिसकी बुनियाद पे वो कह रहे हैं 50 लोग, वो जो करप्शन का मंत्रा करके अपनी नालायकियों, कमज़ोरियों, बैड गवर्नेंस और अपने साथ एक हजूम जो लेके वो चल रहे हैं, जिनको कल गालियां देते थे, उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए, लोगों की ज़िंदगियों में जो अजाब आया हुआ है उससे ध्यान हटाने के लिए वो करप्शन का मंत्रा लेके चल रहे हैं, वो लोगों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। यकीनन नाकामी उनका मुकद्दर हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कमर जमान कायरा ने कहा कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं, हम अपने केस सही लड़ते हैं, लेकिन जगह जगह नाके लगाए गए। घोसा साहब ने भी कहा कि अदालत अंडर सीज है, नैब की कोई तैयारी नहीं थी।